दोस्तों, नमो बुद्धाय। आज देश, खास करके ग्रामीण भारत, जो किसान है, जो मजदूर है, बहुत बुरी दशा से गुजर रहा है। सब्जियों के दाम, खेत में अन्य उपज के दाम, मिट्टी के भाव। इस साल सरकार ने समर्थन मूल्य केवल 2% बढ़ाए। किसानों का आय अन्य व्यवसाय से, मजदूरी से, किसानों के बच्चे जो बाहर दूसरे शहरों में कमा के लाते थे, वो सब कमाई बंद हो गई है। फैक्ट्री बंद है, मजदूरी मिल नहीं रही है, किसान की उपज का दाम मिल नहीं रहा है। बहुत बुरे हालात हैं। एक एक पैसे के लिए लोग तरस रहे हैं। खेती में तेल का बड़ा महत्व है। किसान ट्रैक्टर में सिंचाई के लिए और आने जाने के लिए घर में मोटरसाइकिल में पेट्रोल का इस्तेमाल करता है। आज भारतवर्ष में पेट्रोल और डीजल के दाम ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब अपने उच्चतम स्तर पे हैं। जबकि क्रूड ऑयल अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने निम्नतम स्तर पे है। मतलब हम सबसे सस्ता, निकट भूतकाल में 8, 10, 15, 20 सालों में सबसे सस्ता क्रूड खरीद रहे हैं। और सरकार डीजल और पेट्रोल के सबसे उच्चतम दाम ले रही है। पिछले 10-15 दिनों में 10-15% तेल के दाम बढ़ गए। कोई पूछने वाला नहीं है। ये सरकार जो आज सत्ता में है, मुझे याद है जब मैं पेट्रोल पंप पे जाया करता था तो एक बोर्ड दिखता था। उस बोर्ड में मोदी जी की एक तस्वीर होती थी। बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मुझे याद है उस समय ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल से भी अधिक था। एक समय तो $140 प्रति बैरल पे था। और ये सरकार में बैठे मंत्री लोग हर चौराहे पे दंगा करते थे कि किसान मर जाएगा, गरीब मर जाएगा। आज जबकि ब्रेंट क्रूड 16, 20, $25 प्रति बैरल है। मतलब हम 20%, चौथाई और पांचवें दाम पर क्रूड को ला रहे हैं अपने देश में। तो तेल का दाम
80 रुपए में डीजल, 80 रुपए में पेट्रोल 1 लीटर मिल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि इनको शर्म नहीं आती। इनको ऐसा नहीं लगता कि हम कितना नीचे गिर गए हैं। कोई तो नैतिकता होनी चाहिए, कुछ तो नैतिकता होनी चाहिए। 140 डॉलर प्रति बैरल पर हम चिल्लाएंगे और $20 प्रति बैरल पर हम चमड़ी उधेड़ लेंगे। यही नैतिकता है। शर्म नहीं आती? अरे जाओ, अपने दिल पर हाथ रख के पूछो अपने आप से, कितना नीचे गिर गए हो यार, कितना नीचे गिर गए हो। लूट लो, क्योंकि आपको भरोसा है कि देश की जनता हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू होने के नाम पर, धर्म के नाम पर आपको वोट देगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपकी जितनी कुछ अंदर की बात है, ये सब जनता समझ रही है। बर्बाद कर दिया आपने देश को, लूट डाला। अरे सरकार चलाने की अकल नहीं है तो सरकार में क्यों बैठे हो भाई? अरे किसी जगह कुछ तो अच्छा किए होते। सिर्फ झूठ बोलना, बेवकूफ बनाना, ऐसे चलेगा देश? शर्म नहीं आती? अरे जिनके बच्चे नहीं है उनके जाने दो, सरकार में बैठे लोगों के बच्चे भी हैं, बहुत सारे लोगों के। आने वाली पीढ़ियां आप पर थूकेंगी जो आप कर रहे हैं। रोज पाकिस्तान का नाम आप लेते हैं, रोज पाकिस्तान, एक दरिद्र छोटा सा देश। लेकिन जरा उससे भी पूछ लो, वहां भी पेट्रोल और डीजल के दाम आधा हो गए, वो आप लूटे चले जा रहे हो। 50,000 का टोपा पहनते हो, 5 लाख के चश्मे पहनते हो, अय्यासी हो रही है। देश की जनता मर रही है, आप ऐश कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। जनता भोली भाली है, मैं भी मानता हूं, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा, सब समझ में आ रहा है। और आपके ये अच्छे दिन आपको बुरे दिनों में ले जाने वाले हैं, बच नहीं सकते आप। अरे कोई तो डिपार्टमेंट कुछ तो सही किया होता। हेल्थ देख लो, अर्थव्यवस्था देख लो, एक्सपोर्ट देख लो, इंपोर्ट देख लो, फॉरेन पॉलिसी देख लो, कहीं तो कुछ तो किए होते। ये मजा लेने का, जोकरई करनी है, नौटंकी करनी है। नौटंकी करने से देश चलता है? देश की जनता को लूटो। 400 रुपए का सिलेंडर लेकर के चौराहे पर प्याज और बैगन गाले में डाल करके आपके लोग बैठते थे। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? अरे जरा अपना वीडियो तो देख लो पुराना, आप स्वयं अपने ऊपर थूक देंगे। आप इतना नीचे हैं, इतना नीचे गिर गए हैं आप। ये जनता के सब्र को मत आजमाइए। इस सब्र का बांध टूटने वाला है। जिस दिन टूटेगा
आप क्या, आपकी सरकार क्या, ये सब तिनके की तरफ बह जाएंगे। आपको पता नहीं है, फंसा रखा है आपने जात में और धर्म में। जनता उससे बाहर निकल रही है और निकल जाएगी। ठीक करिए इसे। किसान मर जा रहा है भाई, कहां से पैसा लाए बताओ, कहां से पैसा लाए? सब्जी खड़े के खड़े, एकड़ के एकड़, बीघे के बीघे लोगों ने अपने खेतों में नष्ट कर दिया, और कोई फसल से कोई पैदावार है नहीं। बाहर की आमदनी बंद हो गई, आपने नाश कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। 500 पे लॉकडाउन और 5 लाख पे सब अनलॉक। वाह 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 वाह, कितने बुद्धिमान हो, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई है नहीं। लंठों के सरताज है आप। करिए करिए। मैं आपसे आग्रह आज भी करता हूं, समय है। इन किसानों और मजदूरों के हालात को समझिए, झूठ बोलने से बाज आइए। अगर झूठ बोलने से आप बाज नहीं आए, आप तो जाएंगे ही, आप तो जा रहे हैं, लेकिन देश को इतना बर्बाद आप कर जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। मैं अपने किसान भाइयों और मजदूर भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि हे दोस्तों, हे भाइयों, धर्म और जात से बाहर निकलो। अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंको, और कोई रास्ता नहीं है। आप किसी को भी सरकार, किसी के भी हाथ में दे दो, आपकी मर्जी है। इनसे तो अच्छा ही चलाएगा वो, लेकिन इनको उखाड़ फेंकिए। इसके अलावा आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, मेरी निगाह में कोई रास्ता नहीं है। ये सुधरेंगे नहीं। ये धर्म और जात के नाम पर वोट लेकर के आपको बर्बाद कर देंगे, आपके भविष्य को बर्बाद कर देंगे, आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देंगे, इस देश को बर्बाद कर देंगे। बड़ी मुश्किल से इस देश को हमारे पूर्वजों ने बनाया है। आज 70 साल में एक एक ईंट रख करके इस देश को बचाया गया, बनाया गया। ये नाश करने पे तुले हैं कुछ दलाल, आज भी इनके समर्थक हैं। वो सिर्फ दलाली की खा रहे हैं, इसलिए समर्थक है, और कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। उससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस संकट से बाहर निकलने के लिए इनका विरोध करिए। जहां पे जाइए, जहां बैठिए, जहां भी अपने लोगों के बीच में जाइए, इनके कुकर्मों को बताइए और देश को बाहर निकालिए, इनके कुशासन से बाहर निकालिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।